बिग बैश लीग में आज सिडनी सिक्सर्स का मैच था होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट। और बॉबी भाई जो हैं हमारे बाबर आजम आज ओपनिंग कर रहे थे स्टीव स्मिथ के साथ। मतलब आप अंदाज़ा करें, वो जब निकल रहे थे उधर से ना ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड की तरफ आ रहे थे तो बड़ा क्राउड चीयर कर रहा था बॉबी भाई और स्टीव स्मिथ को। तो वो जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो आई वॉज मोर लाइक के दो भाई दोनों तबाही। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना कि वो तबाही उनकी अपनी टीम की निकल गई। 5 ओवर्स में 32 रन्स। बाय द वे मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया। जिस तरह का सिडनी सिक्सर्स ने स्टार्ट लिया था ना, अल्लाह दी कसम बारिश ही होनी रह गई सी। हाँ, बारिश हो गई। तो 5 ओवर्स में उन्होंने 32 रन्स किए पावर प्ले के। छठे ओवर में कितनी ही फैंटी लगा लेते कि 32 से कितना ही चले जाते, तो आप समझे कि पावर प्ले इतना खास नहीं गया। बॉबी भाई ने 9 रन्स किए हुए थे नॉट आउट। 14 गेंदों के ऊपर एक चौका लगाया, 64 का स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ 19 रन्स किए थे 16 गेंदों के ऊपर एक चौका एक छक्का, 118 का स्ट्राइक रेट। तो ये सूरत हाल थी सिडनी सिक्सर्स की। अब मैं इस पर क्या कहूँ यार, मतलब मुझे ना, चलो सिडनी सिक्सर्स का तो चल ही रहा है जैसा तैसा करके। उन्होंने बाबर आजम को लेट से कोई रोल दिया होगा एंकर करने का, दिस दैट। यार मुझे ना वर्ल्ड T20 में अपनी टीम की पसूड़ी पड़ी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई थोड़ी सी ना बॉबी भाई की फॉर्म लग जाती ना, कोई थोड़े रन्स आ जाते समथिंग लाइक दैट, तो मुझे ज़रा थोड़ी सी तसल्ली हो जाती। मुझे वो तसल्ली नहीं अभी तक हो रही। ये कंसिडरेबली बेहतर विकटें हैं श्रीलंका की विकटों की निस्बत। ये ऑस्ट्रेलिया की ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है, थोड़ा गेंद आगे पीछे होता है, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब आप ये सोचो, ड्यूल पेस तो नहीं है ना, वेरिएबल बाउंस तो नहीं है ना, ठीक है, शार्प टर्नर्स तो नहीं है। आपने वो जो दम्बोला में पहला मैच कंप्लीट हुआ था उसमें देखा था शादाब खान का गेंद कैसे ब्रेक हो रहा था। तो उस तरह का ब्रेक तो कम से कम नहीं है। मतलब शादाब खान को बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिनर तो नहीं है गेंद का, उसका वहाँ पर इतना ब्रेक हो रहा था। तो मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉबी भाई की बैटिंग को लेकर अपनी टीम में जो मसाइल नज़र आ रहे हैं, मुझे उनका ज़्यादा डर लगा हुआ है। थोड़ा बहुत बल्ला चल जाता ना तो कोई थोड़ा सा ना हमें भी आसरा हो जाता है। इधर आसरा नहीं हो रहा। मुझे डर सबसे ज़्यादा ये है। इससे भी बड़ा डर मुझे ये है, जो मैं आगे पीछे जो है खुसर फुसर सुन रहा हूँ, वो ये है कि भाई अगर नहीं हो पाता ना वर्ल्ड T20 में बाबर आजम का, तो फिर छुट्टी कराओ। अब ये मेरे लिए ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है कि यार क्या 30-31 साल की उम्र में या 31-32 साल की उम्र में बाबर आजम का एक फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड T20 के बाद। और यार ये ना सोचना कि ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। तो मुझे ना, मेरे असल डर वहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, होप अपनी जगह के ऊपर मेरी कायम है कि इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। बट यार वो बंदे को ना एक रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और रियलिस्टिक मैं इस वजह से हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि यार वो बॉबी भाई का जो है ना, वो बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा T20 क्रिकेट में। अब उसके मसाइल जो बॉबी भाई फेस कर रहे हैं, जो क्रिकेट में से आए और जो ऑनवर्ड्स मज़ीद क्रिकेट में से पैदा होंगे, उसमें से बाबर आजम कितना निकल पाएगा, बाबर आजम के फैंस कितना निकल पाएंगे, वो तो जिसे कहते हैं कि मैं उसके बारे में फोर्स ही नहीं कर सकता। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो बॉबी भाई को मैं देखता हूँ ना। क्योंकि बॉबी भाई के लिए सबसे जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वो यही है कि वो पावर प्ले में बैटिंग करें। और ये मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ। मैं इस बात से पीछे नहीं हटने वाला कि ये जो लोग बाबर आजम से कहते हैं कि लप्पे मारो, नहीं, बाबर आजम बग़ैर लप्पे मारे अपने जो प्रॉपर शॉट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके चंगे पले रन्स पावर प्ले में निकाल सकता है। और बेसिकली 2 फील्डर बाहर होते हैं, बाकी सारा खुद अंदर होता है। आपने गैप्स फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो गैप्स फाइंड आउट करना बाबर आजम के लिए मुश्किल तो नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली वो गैप्स बाबर आजम से नहीं फाइंड आउट हो रहे। बाबर आजम आया हुआ है कि मैं किसी तरीके से मार धाड़ करूँ। वो मार धाड़ तो सरकार आपकी कभी बैटिंग का पोर्टफोलियो था ही नहीं। आप हमेशा ग्राउंड शॉट्स खेलने वाले, एक वो क्या वर्ड होता है, पुरवकार किस्म की बैटिंग करने वाले बैट्समैन थे। आप केड़े कमज पै गए हो कि मैं ऊंचे शॉट मारूं, ये 30 यार्ड क्लियर करूं।
मतलब मैं ना कभी कभार बड़ा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ बाबर आजम को लेकर कि यार ये बॉबी भाई के साथ चल क्या रहा है। और वो कन्फ्यूजन ही तो डर पैदा करती है ना। वो आपको याद होगा कि ये जब बाबर आजम को हटाया गया उससे पहले की अगर आप मेरी वीडियो जाकर देखें, मैं तब भी इतनी कंफ्यूज और डरा हुआ था कि यार ये ना बाबर आजम को करा देंगे साइड। वो फिर एक नहीं, दो नहीं, 6 टूर्नामेंट्स के लिए या 6 सीरीज़ के लिए या कुछ टूर्नामेंट्स कुछ सीरीज़ के लिए आपने देखा कि बाबर आजम बाहर हो गए हैं। ये प्रॉब्लम आज हमारा ना फिर बात वही है कि अल्टीमेटली फिर मुझे थोड़ा सा ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि यार सारा कुछ बाबर आजम पे आप डाल देते हैं। आप बाकी की अपनी बैटिंग लाइनअप देखें। मेरे पास वो एक स्टैट पड़ा हुआ है, मैं आपको ना दिखाता हूँ। ये स्टैट है आपकी बैटिंग लाइन का, ठीक है, इस साल का। ये जो आप कर लें 2025 में ना, ठीक है, उसमें अब आगा की 99 का स्ट्राइक रेट है, बॉबी भाई का 142 का, क्योंकि उन्होंने इनिंग्स ज़्यादा नहीं खेली। अच्छा, फिर फ़हीम का 150 प्लस का है, फ़खर का 132 का है, साहिबजादा फरहान का 127 का है, साइम अयूब का 131 का है। तो ये स्टैट तो मुझे कुछ और बता रहा है कि भाई आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप में मसले हैं। वो बैटिंग फर्स्ट था, ये अब मैं आपको बैटिंग सेकंड में मैंने कुछ निकाल के रखे हुए हैं। इसमें जनाब सेकंड बैटिंग करो तो आगा का 109 का है, बाबर आजम का 103 का है, वो पिछले वाला बैटिंग फर्स्ट का था, ये बैटिंग सेकंड का है, ठीक है। और कौन है, किसका स्ट्राइक रेट बेहतर है, साहिबजादा फरहान 137 का है, फ़खर जमान का 108 का है, साइम अयूब का 124 का है, उस्मान खान का 109 का है। तो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप में मसाइल है ना, फिर सिर्फ बाबर आजम को क्या कोसना। तब मैं फिर सही गल करना ना कि अगर 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 सोल्यूशन निकालना है ना तो फिर बाबाजी रीवैम्प मारो, 2 यंगस्टर्स को चांस, एक यंग टीम बनाओ और उसको फिर बैक करो कि भाई जाओ खेलो। फिर उनसे उनको जैसे कहते हैं फ़ौरन से जज ना करना शुरू कर दो। लेकिन यार हमारी क्रिकेट में ना अजीब भसड़ है कसम से। एक बॉबी भाई के बैटिंग की टेंशन अलग है, उनको कटने की टेंशन अलग है, और कट के जो सोल्यूशन निकालने की टेंशन है वो अलग है।